the first thing that I want to ask you, Virat, is money Mm-hmm. was always a fight growing up in my household. And I know for a fact it was almost the same Mm-hmm. at your house also. Now, Mm. what was the amazing moment when you realized that you can make money doing what you love? Because not many people have that. Uh, yeah, pretty similar. I guess माहौल बहुत सेम था. एक मिडिल क्लास फैमिली में आपका एक लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं. प्लस मुझे याद है मैंने अपने फादर को बोला कि आई थिंक आई प्ले वेल, आई लव द Hmm, स्पोर्ट. hmm, एंड मेरे दोस्तों ने भी बोला कि ही इज गुड इनफ, यू शुड मेक हिम लर्न प्रोफेशनली. तो hmm, गए एकेडमी में एनरोल कर दिया. उसके बाद द इनिशियल चैलेंजेस वर मंथली एकेडमी फी, अपना गियर खरीदने का, सामान खरीदने का पैसा. देन इवेंचुअली व्हाट हैपेंड वाज, आई व्हेन आई प्लेड स्टेट क्रिकेट पहली बार, hmm, hmm. तब पर मैच पैसे मिलने शुरू हुए. तो अच्छा. दैट्स व्हेन आई थॉट कि यार, इफ यू कीप गोइंग अप, Hmm, you will obviously make a career out of this at some stage, because you are hmm, totally committing your life to it. And my only aim was कि I have to give everything that I have. उसके hmm, बाद I will see कि अगर career बन गया है कि नहीं. But मुझे ऐसा कभी डाउट नहीं हुआ कि अगर ये नहीं करूंगा तो क्या करूंगा. क्लैरिटी थी कि यही करना है. एंड hmm, आई वेंट अहेड विद इट. फिर स्टेट क्रिकेट खेलते 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 when I ended up playing under 19 India, that's hmm, when I thought कि okay, because the first tour fee was a decent amount, like a big hmm, amount at that age for me. I was 16 when I played my first under 19 tour, and that was to hmm, England. तो वो जो टूर फी मिला, उसके बाद माय फादर ओपनड अ अकाउंट फॉर मी, जाके hmm, जॉइंट अकाउंट hmm, खुलवाया. तो hmm. तब मुझे थोड़ा रियलाइज हुआ कि यार नहीं, ये मेरा थोड़ा पाथ इधर जा सकता है एज एन इंडिविजुअल. I can really make this into my career, and it's everything is going to unfold well if I just Hmm. keep working hard. तो वहां से आई थिंक वो जो पहला टूर था, वहां से मुझे हाँ. थोड़ी मोटिवेशन मिली इसकी कि यार, it is not going to be a waste of my time. Whatever मेहनत I have done, if I keep going forward, everything will be taken care of. तो जो स्कूटर में डैड ले जाते थे, हाँ. पहले तो आप छोटे थे बोल के आपको लेके गए. हाँ. जब आप इतने बड़े हो गए कि आप बस में हाँट सको, हाँ. तब भी वो जाते थे या आपको छोड़ देते थे बस में कि चलो निकलो आप बस में? नहीं, मैंने ट्रैवल करना शुरू कर दिया था. मैं बसों अच्छा. में जाता था. पास एकेडमी पास थी तो रिक्शा में चले गए. साइकिल भी थी मेरी. साइकिल में पीछे वो कैरियर बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, मडगाड़. हाँ, कैरियर 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 में कैरियर. किड बैग ठूस हाँ, के और फिर उस पे जाता था. फिर बाद में वो डफल बैग ले लिया जिसमें वो बैट साइड में डाले होते हैं, हाँ, तो उस पे भी जाता था. बट अकाउंट तो ऑब्वियसली खोलने के लिए साथ में ले जाएंगे, तो स्कूटर पे लेके जाते थे मोस्टली, जो पास की जगह होती थी. हाँ. बट कभी कभी मैचेस पे छोड़ देते थे, बिकॉज जब कोटला में मैचेस होते थे, ही यूज्ड टू प्रैक्टिस एट हाई कोर्ट. ओके. ही वाज प्रैक्टिस, आई मीन ही वाज अ लॉयर. और ओके. उनका जो रोज का काम था हाई कोर्ट में था. ही हैड अ चेम्बर. सो वहां पे कोटला पास में था, तो मुझे छोड़ देते थे वहां पे गाड़ी में कभी कभी. वरना बस ऑटो ये सब तो रेगुलर था, या किसी और से लिफ्ट मांग लेनी, ये सब चलता रहता था. डीडीसी में पास था या टिकट नहीं लेना है, बाद में देखी जाएगी अगर पकड़े गए तो? नहीं, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया. हमारी शक्ल वैसी नहीं थी कि हमें कोई देख के सीरियसली लेता ही नहीं था. हम स्टाफ बोलते थे तो पकड़ लेते थे. हमें ऐसे, अब वो पर्सनालिटी होनी चाहिए ना, पर्सनालिटी होनी चाहिए कि बोले हाँ क्या भी है? स्टाफ है. स्टाफ है. वो किसका स्टाफ है? मेरे एक बार बोला मैंने, मैं बस से निकल गया. वो उसने मेरे को ऐसे सवाल पूछा कि साला उसने बिलीव ही नहीं किया मुझे. मैं उतर गया बस से. मैं कहा भाई भागो यहाँ से. तो मैं कभी नहीं यूज कर पाया. नहीं, मैंने देखा बहुत है होते हुए. उन लड़कों की अलग ही और कॉन्फिडेंस होता था यार. उनसे वापस हाँ. काउंटर सवाल नहीं होता ना, इसलिए वो चले जाते फिर. मैं क्या करता था, मैं डीडीसी पे टिकट लेता था. हाँ. तो उस टाइम पे अगर पकड़े गए तो 20 रुपए फाइन था. तो मेरे घर से मुझे मिलते थे 20 रुपए. हाँ. तो मैं सोचता था जब पकड़े जाऊंगा तो 20 रुपए दे दूंगा, या तो भागूंगा या 20 रुपए दे दूंगा. बहुत दिन चलता गया, एक बार पकड़ा गया, 20 रुपए दे दिए. फिर उन्होंने क्या किया, बढ़ा के कर दिया 50 रुपए. मैंने अच्छा. कहा अब तो मुश्किल हो गया, अब टिकट लेनी पड़ेगी. तो यार वो टाइम था यार. मुझे एक बार याद है, ये बस वाला इंसिडेंट होता था हमारी. लो जी, चहल यहाँ भी आ गए. हेलो भैया फ्रॉम होम. ये नहीं मानेगा. अबे भाई मान जा भाई, तुझे हर जगह घुसना है. कोई बात कर रहा हो, बीच में इसका कमेंट जरूर आएगा. हद्दी हो गई भाई. ये जिस दिन ये चीजें नॉर्मल हुई ना,
ये भागता ही दिखेगा रोडों पे, इसके घर नहीं आना वापस, ये भागेगा सिर्फ टिकटॉक ऑन करके अरे भागेगा चारों तरफ। मैंने इसका एक वीडियो देखा, बिकॉज आई वाज कॉलिंग हिम टू गेट सम स्टफ अबाउट यू। मैंने इसका वीडियो देखा, कह हाँ, रहा है कि मैं घर में नहीं आऊंगा, मैं होटल में रहूंगा। अब जब मैं खुलेगा मैं बाहर ही बाहर रहूंगा, मैं घर में नहीं आऊंगा। इसका काम हो गया है, इसके तारे वारे हिल गई है कोई अंदर की, शॉर्ट सर्किट हुआ है इसको। तो मैं आपको बता रहा था कि हमारी सोसाइटी जो थी जहाँ रहते थे हम, सामने उसके छबील लगती थी छबील गुरुपुरब के मतलब, टाइम। हाँ, छबील मतलब it's a gathering where everyone comes together, नहीं there's a नहीं lot of नहीं things। नहीं नहीं नहीं, वो गुरुपुरब के टाइम पे बेसिकली प्रसाद बनता है, हाँ और रूह अफ़ज़ा वाला वो दूध के साथ मिला के वो ड्रिंक बनती है, हाँ, ठीक है, वो सबको रो छोले, रो के पिलाते हैं। हाँ हाँ, हाँ वो छोले पूड़ी हाँ हलवा वाला होता है, और रोड पे मिल रहा हाँ होता है। तो हाँ बेचारे जो साइकिल पे जा रहे होते हैं, गर्मी है, रिक्शा वाले, उनको सबको फीड किया जाता है लंगर टाइप। हाँ हाँ तो उसमें होता क्या था, बसें निकलती हैं, तो बसें भी धीरे होती हैं यार, प्यास लगी होती है लोगों को, तो मैं वहां पे छबील पिलाता था, मुझे बहुत मजा आता था। तो हाँ छबील भर के मैं, अब आपने ट्रे पकड़ी हुई है, उसमें ग्लास है, चढ़ गए आप। एक बार क्या हुआ, साली बस में भीड़ इतनी थी, अब मैंने पहले, और मैंने दिक्कत क्या हुई, मैंने गलती क्या कर दी, पहले मैंने ड्राइवर को पिला दिया। अब जैसे ही हाँ उसने पिया, उसने कहा बाहर में जाए सारे, उसने अपना काम शुरू कर दिया, उसने बस चलानी शुरू कर दी। अब मैं छबील पिलाते पिलाते उसने मुझे 4 स्टॉप आगे छोड़ा, 3 किलोमीटर आगे, वहां से साला भागते आ रहा हूँ मैं। क्या जग खाली हो गए मेरे, किसी ने गिलास नहीं दिए, ट्रे इधर गिरे, गिलास उधर गिरे। बड़े काम, बसों में बड़े काम हुए मेरे साथ। मैं भी बस में बहुत हांडा हूँ यार। मैं भी डैड साइकिल में छोड़ते थे बस स्टॉप पे, हाँ और वहां से अपना बस पकड़ा। हाँ, और मैं रहता था दिल्ली कैंट में, अच्छा, जहाँ पर नेहरा पाजी का घर है, हाँ 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 हाँ, बहुत पास सदर बाजार के। सदर बाजार ना, तो हाँ। हाँ, वहां से धौलका गया, धौलका वहां से गाड़ी चेंज की, मुनीर का पकड़ी, और हम्म, चला गया छत्रसाल स्टेडियम। अच्छा। प्रैक्टिस करके फिर स्कूल गया, फिर स्कूल से वापस। हाँ, मैंने ये बड़े वो बहुत वो बस में मजा ही हांडा हूँ, अलग था, से बहुत वो बहुत मजा मजे अलग करते थे। था, सो अमेजिंग टाइम्स। I know we are enjoying this, but if I have to ask you, how important was the role of your father in giving that confidence when you're growing up to be as a cricketer? यार माय फादर वाज वेरी क्लियर कि पढ़ाई में उनका, ऑब्वियसली उनका फोकस पढ़ाई में था, Hmm. बट ही वाज वेरी क्लियर कि you have to study along with playing, and Hmm. only when you Hmm. can say कि I am 200% confident that I am going to be able to make a career out of this, only then will you solely focus on just doing one thing. But till that True. time I want you to work hard in both. तो Hmm. उसके बाद जब रिजल्ट्स ऑब्वियसली आने शुरू हुए, and you know under 19 tours happened, and then he saw कि क्रिकेट ज्यादा हो रहा है, he stopped saying anything to me, बिकॉज लोगों से भी सुनते थे, कोच से फीडबैक आता था, तो उन्होंने बोला यार कि ये चांस देना चाहिए। तो सपोर्ट मुझे काफी मिला। प्लस दूसरी बात ये थी कि आई मेंशन्ड इट बिफोर आल्सो कि एक समय ऐसे था स्टेट क्रिकेट में, यू नो, बहुत लेफ्ट राइट ये वो सब Hmm. बहुत चीजें होती है, यू नो, मेनी फैक्टर्स Hmm. हैपन Hmm. वेयर Hmm. थिंग्स आर नॉट फेयर। आई वुड जस्ट Hmm. पुट इट लाइक दैट, आई वुडंट गो एलैबोरेट इट टू मच। तो वहां पे एक अपॉर्चुनिटी था जहां पे obviously a certain someone chose to, you know, step out of the rules and say कि ये सिनारियो है, आपको अगर सिलेक्शन तो मेरिट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा। सो ही अंडरस्टूड, Hmm. एंड Hmm. ही इज अ गाय हु स्टडीड, मतलब वो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़े हैं, वैसा हाल था उनके घर में। वहां से उन्होंने मेहनत करके लॉयर बने, मर्चेंट नेवी में भी काम किया उससे पहले। तो मेहनत जिसने करी हो उसको समझ ही नहीं आती है लैंग्वेज। ही डिडंट True. अंडरस्टैंड कि क्या है कि यहाँ कर दो वहां True. कर दो। ही सेड टू माय कोच कि अपने मेरिट पे खेल जाएगा तो बहुत है, वरना हमें Hmm. नहीं खिलाना, ये सब मैं नहीं करूंगा। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं बहुत रोया, मैं, यू नो, आई वाज ब्रोकन, बट Hmm. दैट टॉट मी समथिंग दैट बॉस, ये दुनिया ऐसे चलती है, अगर Hmm. आगे बढ़ना है तो वो करो जो कोई नहीं कर रहा। So that Hmm. lesson he gave me, because you can only rely on your hard work, and that I saw from my father, who made a living, made a, you know, life for himself, and gave me the right teaching by actions. बोलना बहुत True. आसान होता है। So True. those little things ना put the right kind of attitude in me कि नहीं, मेहनत से आगे बढ़ना है। So I think that impact from him was huge, and obviously giving middle class family में क्या होता है, आप एक certain mindset हो सकता है कि नहीं यार आप focus करो, एक job होनी Hmm. चाहिए, you know, that is fair, but to have the courage to say नहीं, अच्छा इसको करने दो for a while, Hmm. I think that is all you can ask for as a child. So he gave me that for sure. So, champ,
I'm sure you miss him almost every day in your life, but was there a moment आपको लगा कि यार काश आज मेरे डैड होते और वो ये देखते कि मैं ये अचीव किया या यहाँ पहुंचा हूँ? Is there any moment that you thought, I really wish my father could see this, because he was there in the times when I was growing up. He could see a little bit of Virat Kohli becoming Virat Kohli. But today, when I've achieved so much, not to show off, but just a feeling that I wish he could see what he was trying to build. Was there any moment? And I'm sorry if I'm making you emotional. No, no, not at all. I mean, it is what it is. I mean, I accepted it immediately when things happened, and obviously I went to play the morning that it happened. उसके बाद से यार realize until something big happens in your life, you sort of. True. I was 18 and उतनी maturity नहीं होती आपके अंदर कि आप रोज बैठ के सोचो कि क्या हो गया, because you're also focusing on what you need to do in your life, and you need to move forward. So I kept doing that. But when I played for India, when things started, going well, I started thinking, yeah, ki, what is it really that I could have done which meant something? And the only thing that keeps coming to my mind and to my heart regularly is ki, whatever my father did for our family, for me, for all the brothers and sisters, children, for my mother, everything for his side of the family, sabko samalna and all that. The only thing I could have done for him was give him a life of great retirement and just relax. You don't need to do anything. तो जब आपकी पूरी जिंदगी करने में निकल जाए, and then someone from your family goes up to achieve something, जिससे आप all that मेहनत, you feel like यार, I really feel grateful to God कि यार whatever I did, I somehow feel justification or gratitude from God. तो मुझे ऐसा लगता है कि और आप कुछ नहीं कर सकते अपने पेरेंट्स के लिए. यू कैन गो स्पेंड टाइम विद देम, बट दीज आर द थिंग्स यू कैन डू कि उनको एक कंफर्टेबल लाइफ मिले, कोई टेंशन ना हो. तो वो एक मुझे एक चीज रेगुलरली लगती है कि यार वो अगर मैं दे सकता हूँ उनको आज की डेट में, तो that's the biggest gift I could have given him back. True. Yeah. And I'm sorry I asked you this, Virat. नहीं, it's fine. I mean, I remember him in positivity. I never feel like I feel sad or emotional or something. Sometimes you miss him in an emotional way, but I always think positive, क्योंकि that incident to me was a blessing in my life. उस उम्र में ऐसा कुछ होना जहां आप अपना फोकस खो सकते हो, जहां पे आपको समझ नहीं आए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, वहां पे वो इंसिडेंट मेरे लिए ऐसा हो गया कि यार I have no other option in life. I have to keep going on this path. So yeah, I remember him well.